हेलो स्टूडेंट्स, मैं उषा दीक्षित आप लोगों को कक्षा 10 हिंदी के काव्य खंड को पढ़ाने जा रही हूँ। पहला पाठ है सूरदास। सूरदास के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म कहा जाता है कि सीही नामक स्थान पे हुआ था और ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इन्होंने 3 प्रमुख रचनाएं की हैं, जिसका नाम है सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। ये ब्रज भाषा के प्रमुख कवियों में से एक है और इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। ये अष्टछाप के कवि हैं और ये वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। इनका कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख स्थान था। अभी मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ उन्हीं के द्वारा रचित पद है जो प्रमुख है, उसी को मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें इन्होंने ईश्वर की वंदना की है, अपने गुरु की चरणों की वंदना की है। कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास जी कह रहे हैं ईश्वर की वंदना करते हुए कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ। चरण कमल, चरण ही क्या है? कमल है। कमलवत चरण की वंदना कर रहा हूँ। राई मने ईश्वर, राजा होता है राई मने, लेकिन यहाँ पे राजा का मतलब भगवान से है। जाके कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसकी कृपा से जिस ईश्वर, मैं उस ईश्वर की चरण की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से पंगु, पंगु माने लंगड़ा, लंगड़ा व्यक्ति भी गिरि लंघे, गिरि माने पहाड़, पर्वत को लांघ जाता है, पहाड़ को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देखने लगता है। दर्शाई माने होता है देखना। बहिरे सुने, बहिरो सुने, बहिरा व्यक्ति पुनः सुनने लगता है। गूंगा पुनि बोले, और गूंगा जो बोलने में असमर्थ है वह व्यक्ति भी आपकी चरण कमल की कृपा से पुनः बोलने लगता है। रंक चले श्री छत्र धाराई, और कह रहे हैं सूरदास जी कि हे प्रभु, आपकी कृपा से रंक, रंक माने दरिद्र, दरिद्र व्यक्ति भी अपने मस्तक पे सोने का छत्र मुकुट धारण करके चलने लगता है, अर्थात वह भी धनवान हो जाता है, राजाओं की तरह हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप क्या हैं? करुणा के सागर हैं, करुणा से युक्त हैं, दयामय हैं। बार बार बंदो तिह पाई, इसलिए मैं आपके ऐसे अद्भुत चरण की बार बार वंदना करता हूँ। इसमें जो है ईश्वर की महिमा, चरण की महिमा का वर्णन कवि ने किया है और ये ब्रज भाषा में लिखा गया है और इसमें रस भक्ति का रस है और गुण प्रसाद गुण है, रूपक अनुप्रास अलंकार है और गेय पद में है। आगे है सूरदास जी की रचना, अभिगति गति कछु कहत न आवे। इसमें कवि जो है निर्गुण और सगुण ब्रह्म की महिमा का वर्णन कर रहा है कि सगुण ब्रह्म क्यों निर्गुण ब्रह्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म के बारे में हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते, इसलिए निराकार माने जिसका कोई ना आकार है ना प्रकार है। और सगुण का मतलब साकार, साकार माने जो आकार से युक्त है। तो कवि कह रहा है कि निर्गुण ब्रह्म जो है हमारे लिए उपासना के योग्य नहीं है, हम कठिनाई है उनकी उपासना में, और सगुण ब्रह्म की उपासना करना आसान है,
क्योंकि उनका आकार प्रकार है, उनके बारे में पता है कि वह किस रंग के हैं, किस जाति के हैं, किसके बेटे हैं, लेकिन निर्गुण ब्रह्म के बारे में कोई पता नहीं रहता। इसलिए सूरदास जी उनकी उपासना को सरल बताते हैं और उसका समर्थन करते हुए कहते हैं कि अभिगति गति कछु कहत न आवे। कह रहे हैं कि हे सज्जनों, हे संतों, अंतरात्मा की बात क्यों अभिगति गति कछु कहत न आवे। अभिगति माने होता है अज्ञात, जो निराकार है उसकी गति माने स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। कैसे तो उदाहरण देके कहते हैं कि जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद तो ग्रहण करता है, चखता है, लेकिन अत्यंत अनुभव भी करता है, लेकिन उसका अंतर्गत ही भाव अंतरात्मा में उसको महसूस भी करता है, लेकिन क्या करता है, परम स्वाद सब ही सो निरंतर। जो फल को वो चखता है, ग्रहण करता है, तो वह अत्यंत स्वादिष्ट भी होता है और सभी रसों से परिपूर्ण रहता है। अमित तोष उपजावे और वह अपने अंतरात्मा में उससे अत्यधिक संतुष्टि को प्राप्त भी करता है, अर्थात आनंदित भी होता है उस रस का पान करने से, लेकिन वह उसको व्यक्त नहीं कर पाता, अपने वाणी से, शब्दों से उसको व्यक्त नहीं कर पाता। क्योंकि गूंगा व्यक्ति यदि मीठे आम का फल खाता है तो वह मीठा है कि कड़वा है वह अपने शब्दों से नहीं कह सकता, वाणी से नहीं कह सकता। ठीक उसी प्रकार कवि कहता है कि मन बाने को अगम अगोचर। ईश्वर जो है निराकार ब्रह्म जो है, मन वाणी माने बाड़ी को अगम अगोचर, अगम माने जहाँ जिसके पास हम पहुँच नहीं सकते, अगोचर जो अदृश्य से दिखाई नहीं पड़ सकता, सो जाने जो पावे। कह रहे कि वह उसको वही महसूस कर सकता है जो उसको प्राप्त करता है, अर्थात जो अनुभव करता है ईश्वर निराकार ब्रह्म के बारे में वही उसको जान सकता है, क्योंकि वह अवर्णनीय है, उसके बारे में हम वर्णन नहीं कर सकते। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का पान का वर्णन नहीं कर सकता कि यह फल कितना रसीला है, कितना मीठा है, ठीक उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के बारे में हम जब उसकी प्राप्ति होती है हमको, तो हम उससे आनंदित भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, लेकिन हम उसके आनंद का वर्णन नहीं कर पाते। फिर कह रहा है कवि कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिन। रूप माने स्वरूप, रेख जो उन आकार प्रकार है, गुण विशेषता गुण, जाति किस जाति में जन्म, जुगति उपाय बिन के बिना, उनको प्राप्त करने के उपाय के बिना, निरालंब की धावे, हम बिना आधार के इस निराकार ब्रह्म को इस संसार में कहाँ ढूंढे, जिसका न कोई आकार है, न प्रकार है, न गुण है, न जाति है, न उसको प्राप्त करने का कोई उपाय है। तो निरालंब, निरालंब माने होता है बिना आधार, बिना सहारे का, हम उसको कहाँ ढूंढें। सब विधि अगम विचार ही ताते। सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि अगम, हर प्रकार से उसके पास पहुँचने में हम असमर्थ है, अगम है, ऐसा सोच करके हम सूरदास जी अपने आप को कहते हैं कि मैं सगुण पद गावे, मैं सगुण ब्रह्म अर्थात कृष्ण की उपासना के करता हूँ और उसके गुणों का वर्णन करता हूँ, गान करता हूँ। आगे है यहाँ पे कृष्ण जो हैं बालक सूरदास जी जो हैं बालक कृष्ण के बालपन का वर्णन करते हैं। यहाँ कृष्ण बालक है, छोटे हैं और घुटनों के बल चलते हैं। नंद बाबा का आंगन जो है मणि से युक्त सोने का आंगन है, जिसमें मणि जड़ा हुआ है, तो उसमें चलते हैं। तो जो उनका प्रतिबिंब पड़ता है, प्रतिबिंब माने परछाई, तो उसको स्वयं पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, अपने ही प्रतिबिंब को अपने पकड़ना चाहते हैं। उसी का बहुत सुंदर वर्णन कवि इसमें कर रहा है और कह रहा है कि किलकत कान घुटरुअन आवत,
किलकत कान मने किलकारी मारते हुए, हंसते हुए। कान कान मने कृष्ण। कान्हा घुटुरोन आवत, घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद जी के स्वर से। कनक मने सोना, सोने से युक्त जो, सोने का जो मणि से युक्त आंगन है, उसमें जब उनका प्रतिबिंब पड़ता है तो बिंब पकड़िबे धावत, तो अपने ही बिंब अर्थात परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आपु छाह को, कह रहा है कभी कि कभी अपनी परछाई को अपने ही हाथों से करसो पकड़न चाहत, अपने ही हाथों से उसे पकड़ना चाहते हैं। किला की हसत राजत दे द्वतिया, कभी कह रहा है कि इस प्रकार करते हुए जब प्रतिबिंब उनके हाथों में नहीं आता है तो किलकारी मारते हुए हंसते हैं, और जब हंसते हैं तो उनके मुख में जो दो दांत निकले हुए हैं तो राजत द्वय दतिया, राजत मैंने सुशोभित होता है, द्वय मैंने दो, दतिया मैंने दांत, जो उनके मुख में जो दो दांत हैं वो अत्यधिक सुशोभित होता है। पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत, और यही क्रिया बार बार वो करते हैं, बार बार वही करते हैं, अपने प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हैं, और जब नहीं पकड़ा पाता तो पुनः किलकारी मार करके हंसते हैं। कनक भूमि कर पग छाया, कबीर सूरदास जी कहते हैं कि कनक भूमि, कनक माने सोने की जो भूमि है नंद बाबा का आंगन का, उस पर कर पग छाया, कर माने हाथ, पग माने पैर, कर और पैर, हाथ और पैर की जो छाया प्रतिबिंब पड़ता है, यह उपमा एक राजत, तो कवि कह रहा है कि वह एक अपना उपमान प्रस्तुत करता है, जैसे मानो करी करी प्रतिबत प्रतिमनि वसुधा, कमल पैठ की साजत, मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने, वसुधा माने पृथ्वी ने कमल रूपी आसन सजा दिया है। अब आसन किसको, कमल का आसन क्या हो गया है, क्योंकि वो कृष्ण जो है घुटनों के बल चलते हैं तो पैर दो जगह से मुड़ जाता है, तो दो चार पैर हो जाते हैं और चार इनके हाथ हो जाते हैं, और जब प्रतिबिंब पड़ता है तो 8 का 16 हो जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पृथ्वी जो है 16 पंखुड़ियों वाला कमल का आसन जमा दी है, जिसपे बालक कृष्ण विराजमान हुए हैं। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, ऐसे बालक कृष्ण की दशा को, स्थिति को देख करके यशोदा जो है पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और दिखाती हैं अचरा तरले ढाकी, और पुनः अपने आंचल से ढक करके कृष्ण को, सुर के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जो है अपने आंचल से ढक करके पुनः प्रभु कृष्ण को दूध पिलाने लगती है। बहुत ही सुंदर वर्णन है इसमें वात्सल्य का, और कृष्ण के बाल लीला का सजीव चित्रण कवि ने किया है। इसमें भी ब्रज भाषा का कवि ने प्रयोग किया है। वात्सल्य रस है, प्रसाद और माधुर्य गुण है, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, अलंकार है और गेय पद है। अब अगला है, इसमें बालक कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए हैं और माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मैं भी गाय चराने जाऊँगा, क्योंकि मेरे जितने भी ग्वाल बाल मित्र है सब गाय चराने जाते हैं और मैं घर में रहता हूँ, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। उसी का वर्णन कवि इसमें कह रहा है कि प्रात मैं अपने सब गाय चरे हूँ। कृष्ण कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण कहते हैं कि हे माता यशोदा, मैं भी अपने गायों को चराने जाऊँगा। प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। कृष्ण कह रहे हैं कि हे माँ यशोदा, जैसे ही सुबह होगा मैं बलदाऊ के साथ, मैं भी बल माने यहाँ पे बलदाऊ, बल के संग जय हूँ, बलदाऊ के साथ जाऊँगा
तेरे कहे न रहूं। तुम रोकोगी, कहोगी, मना करोगी तो भी मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल सब गायन के भीतर, नए कहूँ डर नहीं लागत। कृष्ण कह रहे हैं, जब माता यशोदा कह रहे हैं कि नहीं जंगल में डर लगेगा, तो कृष्ण तर्क देते हुए कह रहे हैं कि ग्वाल बाल गायन के भीतर, हे माता यशोदा, ग्वाल बाल और गायों के मध्य, भीतर माने मध्य, नैको डर नहीं लागत। नैको माने थोड़ा सा भी डर नहीं लगता वहाँ, तनिक भी, थोड़ा, नैको माने थोड़ा, तनिक। आज न सो नंद दुहाई, कह रहे हैं कि हे माँ, मैं बाबा नंद का सौगंध खा करके कह रहा हूँ कि आज मैं पूरी रात सोऊंगा नहीं, नहीं रहूँगा जागत, मैं पूरी रात जागता रहूँगा, क्योंकि मैं सो जाऊँगा तो तुम मुझे उठाओगी नहीं और बस अभी ग्वाल बाल गाय चराने चले जाएंगे। तो इसलिए मैं आज बाबा नंद की सौगंध खा करके कहता हूँ कि मैं सोऊंगा ही नहीं, न सोऊंगा तो जागता ही रहूँगा, तो चला जाऊँगा। और ग्वाल सब गाय चराए हैं, कह रहे हैं कि और जितने ग्वाल बाल है सब अपने अपने गायों को चराएंगे। मैं घर बैठे रहे हूँ, क्या मैं घर बैठा रहूँगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए कह रहे हैं मैं घर बैठो रहे हूँ, क्या मैं घर में बैठा रहूँगा, अर्थात नहीं, मैं भी अपने ग्वाल बालों के साथ मैं भी अपने गायों को चराने जाऊँगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि हे श्याम, हे कृष्ण, अब तुम सो जाओ, जैसे ही प्रातः काल होगा मैं तुमको गाय चराने भेज दूंगा। इसमें भी कवि ने बालक कृष्ण के सौंदर्य का, बाल लीला का बहुत सुंदर वर्णन किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, वात्सल्य रस है, माधुर्य गुण है, अनुप्रास अलंकार है और गेय छंद का प्रयोग किया गया है। अभी आज मैं इतना ही आपको पढ़ाती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाऊँगी। और आप सभी इस वीडियो को सुन करके और जीवन परिचय को देख करके अपनी कॉपी में जीवन परिचय लिख लीजिएगा और इसकी व्याख्या हिंदी में संदर्भ प्रसंग सहित कर लीजिएगा कॉपी में। मैं जब भी कॉलेज आऊँगी या आप व्हाट्सएप पे ही इसको काम करके अभ्यास कार्य भेज दीजिएगा, मैं देखूँगी, तभी हमारा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। थैंक यू।